इसके बाद आता है चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स। यहाँ पर एक ही कंपनी की बहुत सारी दुकानें रहती हैं, बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, ये पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है। ये है मालिक, इसकी ये दुकान भी है, ये दुकान भी है, ये दुकान भी है, ये दुकान भी है और यहाँ पे भी दुकान है। एंड ये जो है मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स रन कर रहे होते हैं। जो मालिक होता है वो मोस्टली मैन्युफैक्चरर होता है या फिर इंटरमीडिएट होता है, कोई होलसेलर भी हो सकता है। मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। आपने अपने शहर में एप्पल का स्टोर देखा होगा, आपने अपने शहर में गाड़ियों के शोरूम देखे होंगे, साथ ही साथ तुम्हारे ये महंगे ब्रांडेड जूतों के शोरूम तुमने देखे होंगे, ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम तुमने देखे होंगे। ये जो पर्टिकुलर एक ब्रांड का शोरूम रहता है यही होते हैं चेन स्टोर या फिर मल्टीपल स्टोर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर रन कर रहा होता है ना। एप्पल कौन है? मैन्युफैक्चरर ही तो है, वो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स को बना रहा है ना। लेकिन एप्पल स्टोर क्या है? वो तो रिटेलर है, लेकिन उसे रन कौन कर रहा है? अल्टीमेट ऊपर जो बैठे हुए एप्पल टिम कुक भैया हैं हमारे, वही रन कर रहे हैं। टिम कुक भैया, टिम कुक अंकल है हमारे लिए, तो मतलब अंकल जी वही रन कर रहे हैं सारे एप्पल स्टोर्स को। हमारे लुई विटॉन के स्टोर्स हैं, तो लुई विटॉन के स्टोर्स को कौन रन कर रहा है? ऊपर कौन बैठा है? हमारे आर्नोल्ड बर्नार्ड अंकल, वही रन कर रहे हैं सारे स्टोर्स को। है रिटेलर लेकिन रन मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है उन्हें। यूजुअली डील इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मैंने पहले कहा तो मैं ब्रांड्स के स्टोर होते हैं पूरे ऑफिशियल स्टोर्स, तो यहाँ पर ब्रांडेड गुड्स ही बेची जाती हैं। एप्पल स्टोर पर एप्पल का सामान मिलता है, वन प्लस के स्टोर पर वन प्लस का सामान मिलता है, रियलमी शाओमी इनके स्टोर पर इनका सामान, फोर्ड के महिंद्रा के फोर्ड तो इंडिया में है ही नहीं यार, अब तो सेड लाइफ। महिंद्रा के, टाटा के, मारुति सुजुकी के जितने भी शोरूम्स हैं ये सब मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं। आपको महिंद्रा के शोरूम में महिंद्रा की गाड़ियाँ मिलेंगी, ह्यूंडई के शोरूम जाओगे ह्यूंडई की गाड़ियाँ मिलेंगी, तुमको क्रेटा मिलेगी, वरना मिलेगी, i20 मिलेगी, i10 मिलेगी, सेंट्रो मिलेगी। तुम महिंद्रा में जाओगे तुमको XUV 700 मिलेगी, XUV 500 मिलेगी, XUV 300 मिलेगी, तुमको थार मिलेगी, महिंद्रा थार। तुम ऑडी के शोरूम जाओगे तुमको ऑडी A3, A4, A6 इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी, Q3, Q5, Q7। गाड़ियों के नाम बहुत ले लिया, आगे बढ़ते हैं। दे आर रन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव आइडेंटिकल प्रोडक्शन डिस्प्लेज। भाई ऑब्वियस ही बात मैंने तुम्हें कही। तुम BMW का शोरूम अपने शहर वाले चले जाओ, दूसरे शहर वाले चले जाओ, BMW का शोरूम तुम्हें एक सा मिलेगा और उसको मालिक कौन है, उसको रन कौन कर रहा है? वही BMW के मालिक जो है, दैट्स इट। इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो वही फेयरली पॉपुलर लोकेलिटीज के अंदर होते हैं ये, क्योंकि ऑडी का शोरूम तुम देखोगे तो एक पॉपुलर सिटी के अंदर होगा। तुम दिल्ली में रहते हो तो 2-4 शोरूम हो सकते हैं तुम्हारे पास ऑडी के, लेकिन तुम किसी थोड़े से अंडर डेवलप्ड सिटी के अंदर रहते हो जैसे कि हम भी रहते हैं, हमारे अलीगढ़ में ऑडी का शोरूम नहीं है, BMW का शोरूम नहीं है, ये मारुति, हुंडई, महिंद्रा वगैरह के तो हैं। लेकिन अगर तुम इससे भी और कम पॉपुलर सिटी में रहते हो तो वहां पर ये मारुति, हुंडई, महिंद्रा के शोरूम्स भी नहीं होंगे, एप्पल का स्टोर भी नहीं होगा। हमारे यहाँ तो एप्पल स्टोर है, और भी कम पॉपुलर सिटी में होंगे तो एप्पल का स्टोर भी नहीं होगा। तो ये मोस्टली पॉपुलर लोकेलिटीज के अंदर ही होते हैं। आइडियाज टू सर्व द कस्टमर्स एट अ पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू देयर रेसिडेंस और वर्क प्लेस। इनका जो आइडिया है जो किस मोटिव पर काम करते हैं, तो इनका मोटिव भी वही है कि कस्टमर्स को जितना हो सके उतना पास तक सामान पहुंचाया जाए। एप्पल वो तो रन हो रहा है कैलिफोर्निया के अंदर, एप्पल के हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, लेकिन हमारे अलीगढ़ में भी एप्पल का सामान मिल जाता है। तो एप्पल का मोटिव है कि हम ये कैलिफोर्निया से ऑपरेट कर रहे हैं भले, लेकिन आपके अलीगढ़ तक भी हम सामान पहुंचा सकें। आपने जो आईपैड खरीदा है आप अलीगढ़ के एप्पल स्टोर से खरीद सको, आपको ऐसे फ्लाई करके कैलिफोर्निया आने की जरूरत ना पड़े। या फिर आपके हाथ में जो शाओमी, रियलमी या सैमसंग का मोबाइल है, जो भी कंपनी का है, मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज कंपनी का होगा, आपको फ्लाई करके चाइना ना जाना पड़े वो मोबाइल फोन लेने के लिए, इसलिए बने होते हैं इनके ये स्टोर्स। Procurement of all retail units is centralized at the head office which results in cost saving। यानी कि जितने भी एप्पल स्टोर से उन सबका प्रोक्योरमेंट, वहां पर सामान कहां से आता है? अल्टीमेट एप्पल के मैन्युफैक्चरर से। तो एप्पल के मैन्युफैक्चरर से सामान आता है उनके सभी एप्पल स्टोर्स के पास, जिसमें कॉस्ट सेविंग काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं देना किसी भी होलसेलर को या कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं है, खुद ही तो मैन्युफैक्चरर हैं, खुद ही तो रिटेलर हैं, तो इसमें कॉस्ट सेविंग काफी हो जाती है। ईच शॉप इज सुपरवाइज्ड बाय ब्रांच मैनेजर हु सेंड्स डेली रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफिस। यानी कि जितने भी एप्पल स्टोर्स हैं सभी का कोई ना कोई सुपरवाइजर होगा, कोई ना कोई ब्रांच मैनेजर होगा, जो कि सभी डेली रिपोर्ट्स जो हैं अल्टीमेट हेडक्वार्टर तक रोज भेजता होगा। पूरा अपना सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट बना के ऑटोमेटिक भेज देता होगा कि भाई साहब ये इतना सामान बिक गया आज के दिन में। फिक्स प्राइसेस एंड मोस्टली कैश सेल्स एंड कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक डेली। यहाँ पर प्राइसेस फिक्स रहते हैं। एप्पल का आईपैड जब हमने खरीदा था 30,900 रुपए इसका प्राइस था। हमने कहा सही लगा लो यार, थोड़ा कम ज्यादा कर लो। नहीं सर ये नहीं होता, जो प्राइस है वो है, ऊपर से आ रखा है, इसमें हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो प्राइस ऊपर से फिक्स आता है, कुछ नहीं बदला जा सकता। ज्यादातर जो कैश सेल होती है, क्रेडिट पर सामान ये लोग नहीं देते हैं कि हम ऐसे एप्पल स्टोर वालों से भाई साहब उधार दे दो, बाद में पैसे भिजवा दो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, पैसा हमको वहां भेजना, तो ऐसे कैसे, तो उधार थोड़ी ना दे देंगे भाई साहब, ऐसे नहीं होता। उधार चाहिए तो बैंक से लोन ले लो, या अगर आपको EMI पर आईपैड लेना है तो आपको बैंक से ही लोन कराना पड़ेगा। अल्टीमेट एप्पल EMI नहीं देता है आपको, वो बैंक देती है जिस भी बैंक से उसका टाई अप है।
Head office normally appoints inspectors who supervise the shops daily in respect of quality of consumer service, adherence of office services policies। यानी कि हेड ऑफिस जो है वो एक इंस्पेक्टर सभी स्टोर्स के लिए अपॉइंट करता है कि भाई साहब आज तुम वहाँ स्टोर पर जाओगे, चेक करके आओगे तुम्हारे एम्प्लॉय बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कस्टमर को सर्विस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, वो कहीं ब्लैक में क्रेडिट पर सामान तो नहीं बेच रहा है, पैसा सारा हम पे ही आ रहा है या खुद ही माल ले जा रहा है पैसा। मतलब समझ रहे हो ना। इनके कुछ फायदों की बात करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरर खुद ही सामान प्रोड्यूस कर रहा है फिर सेलर्स के पास भेज रहा है, तो बड़े लेवल का प्रोडक्शन होता है, तो काफी इकोनॉमिक भी ये होता है, उनको बीच में इंटरमीडिएटरीज को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, वही मिडलमैन, होलसेलर को प्रॉफिट देने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट देने की जरूरत, मैन्युफैक्चरर भी खुद, होलसेलर भी खुद, रिटेलर भी खुद, सारा पैसा सारा प्रॉफिट खुद ही के पास आता है। नो बैड डेब्ट्स ड्यू टू कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस होता है, एप्पल स्टोर पर तुम जाओगे, तुम्हें पेमेंट एक बार में उनको तो देना ही पड़ेगा, तुम लोन लेना चाहते हो बैंक से ले लो, उनका कोई लेना देना उससे नहीं होता, उनको एक बार में पेमेंट मिलता है पूरा कैश में सीधा। एप्पल के पास कभी भी बैड डेट नहीं हो सकता क्योंकि वो कस्टमर्स को सामान उधार पे देता ही नहीं। अगर तुम उनसे सामान उधार मांगोगे, भाई साहब सामान ले जा रहा हूँ यार, पैसे कल भिजवा दूं, परसों भिजवा दूं, थोड़ा उधार दे दो, वो कहेगा सर ऐसा करिए जितनी जल्दी हो सके निकल लो यहाँ से। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अगर कोई भी सामान है जो कि एक स्टोर पर नहीं बिकवा रहा है, नहीं बिक पा रहा है, उसकी डिमांड नहीं है उस जगह पर, उस सिटी में, उस लोकेलिटी में, तो उसको वहां से उठा के दूसरे स्टोर में भेज दिया जाएगा कि भैया वहां पे डिमांड है, वहां बेच दो। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, अब देखो इनके पास बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे अलग अलग लोकेलिटीज में, अलग अलग सिटीज में, तो एक का जो रिस्क है वो दूसरा उठा लेता है। इनके पास बहुत सारी दुकान, किसी एक दुकान में अगर नुकसान हो गया कैसे भी, आग वाग लग गई या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, तो उस मिस हैपनिंग से उनके ऊपर जो टॉप पर बैठा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा आग लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी तो सब सही चल ही रहा है ना, उसे ठीक करवा दो। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी तुमसे कहा था कि एक दुकान पे अगर कोई दिक्कत है, एक दुकान पे अगर कोई समस्या है, अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लोगों की सामान के लिए डिमांड नहीं आ रही है, तो उस शॉप को वो काफी इजीली उस जगह से उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा सकते हैं कि यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं, उस जगह पे आते हैं, वहां पर लोग ज्यादा आते हैं, खरीदना पसंद करते हैं, वहां दुकान रहेगी तो ज्यादा फायदा है। तो टिम कुक के लिए कोई बड़ी बात नहीं एक स्टोर यहाँ से उठा के वहां पर रखवाना, उनके ऑपरेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर हमारी सिटी के एप्पल स्टोर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देंगे तो। मतलब समझ रहे हो ना, जितने दिन में वो यहाँ से वहां जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उस पर उन दिनों अगर कोई बिक्री नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। मान लो कोई एक नॉर्मल रिटेलर है, कोई एक छोटा स्मॉल शॉप है किसी की, तो अगर वो अपनी दुकान की शिफ्टिंग करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब उसको 5 दिन 10 दिन जो भी लगेंगे सामान यहाँ से उठा के दूसरी जगह पहुंचवाने में, तो उन 5-10 दिन का जो बिक्री नहीं हो पाएगी, उसकी सेल नहीं हो पाएगी, वो उसके लिए नुकसान है, उसके लिए रिस्क है, उसके लिए लॉस है। लेकिन टिम कुक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक स्टोर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाने में। इनके कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे तो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, एप्पल के स्टोर पे आपको सिर्फ एप्पल के सामान मिलेगा, किसी और कंपनी का नहीं मिलेगा। वैसे एप्पल बहुत ज्यादा हो गया है। महिंद्रा के शोरूम पे आपको महिंद्रा की गाड़ियां ही मिलेंगी, hyundai की नहीं मिलेंगी। लैक ऑफ इनिशिएटिव, ऊपर से जो रूल्स आके रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो अपनी साइड से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मतलब ऊपर से ऑर्डर आके रखा है एम्प्लॉयज के लिए कि कोई भी कस्टमर आएगा तुम उसको कहोगे आइए सर, हेलो सर, वेलकम टू एप्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, व्हाट वुड यू लाइक टू चेक। समझ रहे हैं ना, जो भी अंग्रेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मगर ऊपर से जो ऑर्डर आया वो ही कह सकता है एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय ये नहीं है। और भाई साहब क्या हाल चाल है तुम्हारे, आओ यार बैठो दिखाता हूँ तुम्हें सामान क्या क्या चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो ये एक नुकसान है। हो सकता है जो स्टोर को रन कर रहा है, जो ब्रांच मैनेजर है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया हो, वो कुछ इंटरेक्टिव, कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहे, वो नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वही अगेन ऊपर के ऑर्डर को कैसे मना कर सकते हैं। लैक ऑफ पर्सनल टच, वही वाली बात, हेलो सर, वेलकम टू KFC, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये बोल सकते हैं, लेकिन पर्सनल टच उनको नहीं दे सकते। और भाई साहब क्या हाल चाल है, आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में, और कुछ खाओगे पियोगे, यार आप बैठो तो मैं कुछ खिलवा पिलवाता हूँ, ये नहीं हो सकता। पर्सनल टच उसमें नहीं दिया जा सकता। वही प्रोफेशनल बात, प्रोफेशनल सेंटेंस जो तुम्हें तुम्हारे बॉस ने बोला है, तुम सिर्फ वही बोल सकते हो अगर तुम स्टोर पर काम करने वाले कोई आदमी हो तो। डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, अब देखो एप्पल का आईफोन जब नया नया लॉन्च होता है तो उसकी खूब भारी डिमांड होती है और बहुत धड़ल्ले से बिकता है पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे वो आईफोन पुराना होता जाता है, लगभग अक्टूबर में ये लोग लॉन्च करते हैं, है कि नहीं, हर साल के अक्टूबर में लॉन्च करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर खूब धड़ल्ले से बिकेगा। कुछ लोग न्यू ईयर पे खरीद लेंगे, जनवरी की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे और महीने बीतेंगे
तुम्हारा जून जुलाई अगस्त आएगा, उस समय पे आईफोन की डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि यार ठीक है पुराना हो गया, 6 महीने हो गए, अब कौन खरीदेगा, समझ रहे हो ना। तो स्टेटस सिंबल नया नया आता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो और जैसे फिर वो समय बीतते बीतते अगस्त सितंबर में आ जाएगा तो आईफोन की डिमांड सबसे कम हो जाती है। तो एप्पल के पास बहुत भारी स्टॉक पड़ा हुआ है 14 सीरीज का, तो वो उनके लिए एक लॉस साबित हो सकता है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होंगे 15 सीरीज का कि अक्टूबर में 15 सीरीज आने वाली है, तो हम अगस्त सितंबर में क्यों आईफोन 14 खरीदें, क्योंकि वो डिमांड को चेंज नहीं कर सकते। ऐसी है जो अपने आप बदलती है डिमांड। डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है लोकेशन के मामले में बीच में स्टोर होते हैं, तुम्हारे सिटी के सेंट्रलाइज्ड एरिया में होंगे, लेकिन जो चेन स्टोर मल्टीपल स्टोर्स हैं ये अलग 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 जगहों पर भी हो सकते हैं। आपके सिटी में एक से ज़्यादा एप्पल स्टोर्स भी हो सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो अपना जो है एक ही पूरा सेंटर में ही रहता है सिटी के मोस्टली, तुम वहीं जाओगे, मॉल वॉल वहीं मिलेगा तुमको, ये नहीं कि 4-5 मॉल हैं चारों तरफ फैले पड़े हैं। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टोर चेन स्टोर के अंदर आपको एक वैरायटी का सामान मिलता है, एक टाइप का ही सामान मिलता है। एप्पल स्टोर पे एप्पल का सामान मिलेगा, महिंद्रा के स्टोर पे महिंद्रा की गाड़ियाँ मिलेंगी, महिंद्रा के शोरूम में, ह्यूंडई के शोरूम में ह्यूंडई की गाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में तुम जाके बहुत सारी टाइप की चीज़ें खरीद सकते हो। तुम एक मॉल में जाके डिपार्टमेंटल स्टोर आपको बहुत बहुत VIP लग्जरी सर्विसेज भी दे सकता है कि भैया लो ऐसा बिल विल कराने के लिए अलग अलग तरह की सर्विस, मैंने आपको वीडियो में बीच में बताया था ना कि वो ऑटोमेटिक बिल वाला सिस्टम, ऑटोमेटिक पैसे कटने वाला, इस तरह की सर्विसेज आपको डिपार्टमेंटल स्टोर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ये गाड़ियों के शोरूम जो है तुमको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते। तुम लिटरली वहाँ महिंद्रा के शोरूम में थार उठाओ, पहले तो बुक करा दो, खरीद लो, डिलीवरी वाला दिन जब पेमेंट वाला टाइम आए तो तुमको भाई साहब उधार दे दो यार, अगले महीने पैसे भिजवा दूंगा, ये नहीं हो सकता। ये डिपार्टमेंटल स्टोर में हो सकता है, तो ये भी डिफरेंसेस है। उसके बाद प्राइसिंग के डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब देखो चेन स्टोर मल्टीपल स्टोर के अंदर तो क्या रहता है, फिक्स प्राइस है, हेडक्वार्टर से जो प्राइस आया उसी प्राइस पर सब जगह पर सामान मिलेगा। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ये होता है कि सभी डिपार्टमेंट्स के प्राइसेस फिक्स नहीं रहते। सर्दियों का मौसम आ रहा तो कपड़ों वाले डिपार्टमेंट के अंदर सर्दी के कपड़ों पर सेल लगाई जाएगी कि सर्दियों का मौसम आने वाला है तो लो भैया लो खरीदो, लो 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 लो, इसकी वो जो है प्राइसिंग जो है कम करी जाएगी, सेल वेल लगाई जाएगी। जब सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है तब तो और तगड़ी सेल लगाई जाएगी, स्टॉक क्लियरेंस सेल। और उसी टाइम पर है, समझ रहे हो, उसी टाइम पर जब कपड़ों की प्राइसेस उन्होंने कम कर रखे हैं सर्दी के कपड़ों के, जरूरी नहीं है उस टाइम ग्रोसरी के सामान पर भी सेल वेल चल रही है कि नहीं, तो यहाँ पर प्राइसेस ऐसे फिक्स नहीं रहते हैं। लेकिन चेन स्टोर मल्टीपल स्टोर में प्राइसेस फिक्स रहते हैं मोस्टली। उसके बाद क्लास ऑफ कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स जैसी जो जगह होती हैं यहाँ पर मोस्टली हायर क्लास ऑफ कस्टमर्स ही जाते हैं, जो थोड़े से अमीर प्रिविलेज्ड लोग हैं वही जाते हैं। लेकिन जो मल्टीपल स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है उस ब्रांड के ऊपर कि कौन लोग जाते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी का शोरूम है तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनको अच्छी माइलेज वाली गाड़ियाँ चाहिए। लेकिन लैम्बोर्गिनी का शोरूम है तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनको अच्छी पावर वाली धुआंधार स्पोर्ट्स कार, सुपर कार्स चाहिए। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का तो पूरा फिक्स है कि भैया वहाँ अमीर लोग ही जाएंगे, लेकिन मारुति के शोरूम पर गरीब लोग जाते हैं। इसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो दे सकते हैं, लेकिन चेन स्टोर्स मल्टीपल स्टोर्स नहीं दे सकते। उसके लिए आपको गाड़ी उधार पे अगर आपको चाहिए तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, कार लोन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप गाड़ी ले सकते हो। तुम डायरेक्ट शोरूम वाले से उधार नहीं मांग सकते। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर तुम क्रेडिट पर सामान ले सकते हो कि मैं सामान ले जा रहा हूँ, पैसे भिजवा दूंगा कल परसों जैसे भी हो। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने तुमसे कहा कि एप्पल स्टोर में जो है एक शहर है जहाँ पे आईफोन ज्यादा बिक रहे हैं, एक शहर है जहाँ पे मैकबुक ज्यादा बिक रहे हैं। तो अगर मैकबुक जहाँ पर ज्यादा बिकते हैं वहां पर अगर आईफोन का स्टॉक फालतू पड़ा है तो बहुत सारा जो फालतू का स्टॉक पड़ा है ज्यादा जो बिक नहीं पा रहा है वहां पर उसको उठाकर यहाँ भेज देंगे और यहाँ बिक जाएगा वो आराम से, क्योंकि यहाँ तो शौकीन लोगों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे अगर मैकबुक फालतू पड़े हैं, मैकबुक कोई नहीं खरीदा तो मैकबुक यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे जिससे कि ये लोग खरीद लें, समझ रहे हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स का क्या है, जो सामान नहीं बिक रहा वो नहीं बिक रहा, पड़ा है फालतू, ठीक है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते।